इतनी अच्छी पहल है, तमाम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। आप लोग यहाँ से 50 मीटर दूर चल के भी नहीं जा रहे हो और बहिष्कार अलग से कर रहे हो। बेरोजगार है, अगर जाता है रोजगार की बात उठाता है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे रोजगार की बात करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में आतंकवादियों जैसा सलूक करती है, लाठियां चलवाती है। तो रोजगार में एक मेले में एक बार भी नहीं जाएंगे क्या? वहाँ पे क्या करने जाऊँ? 8-10 हज़ार की नौकरी दे रहे, मेरे जानने वाले बहुत लोग गए, 4-5 बार रोजगार मेरा लगा है। रोजगार मेले कुल मिला के आप लोग बहिष्कार कर रहे हो। बहिष्कार किया जा रहा है। इतनी महंगाई इतनी चरम स्तर पे है और आप 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। अगर महंगाई इतनी बड़ी है तो हमारी सैलरी भी फिर बढ़ाइए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग समय पे रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम युवा हिस्सा लेते हैं। बीते समय आपने देखा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो रोजगार महाकुंभ लगा था, उसमें युवाओं ने अपनी बात हमारे बीच में रखी, जिसमें बताया कि युवाओं को दुबई तक भेजा गया, जिसमें 20,000 से 25,000 प्रति माह तक वेतन पर लोगों की नौकरियां लगाई गई। अलग अलग राज्यों में नौकरियां लगी, जिसमें 12,000 से लेकर 18,000 तक के सैलरी थी। हमारे साथ तमाम युवा हैं, हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मैं रुस्तम सिंह यादव। सामने यहाँ पर रोजगार मेला लगा हुआ है, रोजगार के लिए नहीं गए? अब हम जैसे नौजवान तो रोजगार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज रोजगार मेला लगा है। मैं कहना चाहूँगा योगी सरकार से कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। ऐसे न जाने कितने मेले उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने के लिए लगाए जाते हैं और उनको लगाने के बाद में उनको एक लेबर वाली, एक समोसा बेचना, चाय बेचना, एक रोज़गार दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से नहीं, जब से सरकार आई है तब से नौजवानों को लगातार रोज़गार के नाम पे लाठियां देने का काम कर रही है। आज अगर देश का नौजवान बेरोजगार है, अगर जाता है रोज़गार की बात उठाता है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे रोजगार की बात करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में आतंकवादियों जैसा सलूक करती है, लाठियां चलवाती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जतिन यादव, मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ यहाँ पे। रोजगार मेला लगा हुआ है यहाँ पे, सामने ही लगभग 50 मीटर की दूरी है। रोजगार मेले में नहीं गए आप? अभी जैसे आपने बोला कि दुबई भेजा गया था 15-20 हज़ार सैलरी में, ये बताइए जो दुबई जाएगा 15-20 हज़ार सैलरी में उसका क्या होगा? अभी आपने बोला उसको नौकर बना के 15-20 हज़ार सैलरी, 10,000 उसका रूम, खाना पीना, और घर पे क्या देगा? अपने मम्मी पापा की दवाई इलाज कैसे कराएगा? आज हर आदमी बीमार है घर में, आपके घर में, मेरे घर में कोई ना कोई बीमार होता है। तो 5 से 10 हज़ार रुपये दवाई का खर्चा मान लीजिए, 10-5 हज़ार रुपये घर का खर्चा, 5 हज़ार रुपये अपना खर्चा, 8-8 हज़ार की नौकरी देते हैं, 6-6 हज़ार की नौकरी। तो रोजगार में एक मेले में एक बार भी नहीं जाएंगे क्या? वहाँ पे क्या करने जाऊँ? 8-10 हज़ार की नौकरी दे रहे, मेरे जानने वाले बहुत लोग गए, 4-5 बार रोजगार मेरा लगा है। वहाँ पे 8 से 10 हज़ार की नौकरी दे देते, वो भी लेबर वाली। यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, ये दौड़ाते हैं, फाइल इधर से उधर पकड़ाओ, समोसा बनाओ, पकौड़ी बनाओ, जैसे मोदी जी ने बोला था, ये सब दुकान लगा लो छोटी सी, ये सब काम बच्चा। हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग BA कर रहे हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत हमारे सीनियर हैं भैया लोग, उनका MA PhD हो गया, उन लोगों को भी नौकरी नहीं मिली क्योंकि SSC का पेपर लीक हुआ, और जितने पेपर होते भी, इससे पहले वो पुलिस वाला हुआ था, वो भी पेपर लीक हुआ था। उससे पहले कौन सा, अरे जितने भी पेपर हुए सारे पेपर लीक हुए। SSC पेपर पे एक भी बार मोदी जी ने बयान दिया अपना? नहीं दिया। और अभी उनकी माँ को गाली किसी ने दे दी, किसी ने, पता नहीं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रोहित यादव है। रोहित जी, लगभग 50 मीटर पर रोजगार मेला लगा हुआ है, गए क्यों नहीं? मेरा उसमें देखिए कोई काम नहीं है। विश्वविद्यालय का लड़का अगर 50,000 रुपये देकर यहाँ पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ 9,000 10,000 में नौकरी करेगा। और ये जो नौकरियां प्राइवेट निकाल देते हैं और इसको सरकार अपने सरकारी आंकड़े में दिखाती है कि यहाँ हमने इतने रोजगार, इतने नौजवानों को रोजगार दिया। तो ये जब ये 10,000 रुपये की नौकरी दे रहे हैं, 8,000 की, 12,000 की, ठीक है, तो इसको अपने सरकारी आंकड़े में क्यों शामिल कर रही है सरकार? ये बताए सरकार। रोजगार मेला लगाएगी, सरकारी आंकड़े में शामिल नहीं करेगी? क्यों सरकारी आंकड़े में? आप सरकारी SSC का हो गया या UP पुलिस का हो गया, इसके आंकड़े दिखाइए। काफी नाराज हैं। ये बताइए, यहाँ से आप लोग 50 मीटर दूरी पर रोजगार मेला लगा, जा क्यों नहीं रहे? देखिए बात, मेरा नाम दिव्यांश अवस्थी है और मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जैसे कि भैया लोग बता रहे हैं कि मतलब अभी रोजगार आंकड़ों में नहीं लिखे जा रहे हैं, वहाँ मेला में रोजगार ये आंकड़ों में लिखे जा रहे हैं, सब बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ कि वहाँ 50 मीटर की बात करते हैं इससे पहले, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कहना जरूरी है, जहाँ किसी का निगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव भी होता है। अभी चाहे वो पुलिस की भर्तियाँ रही हो,
चाहे वो कई ऐसी भर्तियां रही हों जिसमें युवाओं को रोजगार दिया गया, तो कहीं पेपर लीक हुआ ये बोल रहे हैं आपके साथ? पेपर लीक की बात करते हैं तो पेपर लीक कौन सी सरकार में नहीं होते हैं, तो पेपर लीक मतलब पेपर लीक अच्छी बात है। तो पेपर लीक अगर होते हैं तो उसको फिर से कराने का काम भी परीक्षा की जाती है, जैसे आपने पुलिस भर्ती वाली युवाओं का देखी। कितना समय बर्बाद होता भाई, परीक्षा वाला पेपर ही देते भी- जिंदगी भर बीतेगा। नहीं, कहाँ पेपर देते बीत रहा है, आप देखिए तो लगातार भर्तियां हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं और एक चीज़ों का समीकरण बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा तो नहीं सरकार में जो बैठे हैं वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है। तो यहाँ से एक बार भी रोजगार मेले में गए या नहीं गए अभी? देखिए अभी मैं रोजगार मेले में जाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, अभी मैं स्नातक परीक्षा में पढ़ रहा हूँ, अभी मेरा सेकेंड ईयर है जी, लेकिन हाँ जाएंगे? लेकिन बिल्कुल प्रोत्साहन करना, ऐसे चीज़ों में जाएं और अपने उसका प्रोत्साहन करें जिसमें हमारे कई युवा हैं, उसमें सहभागिता करें जिससे उनका निर्माण हो और आगे चल के वो कुछ कर सकें। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? अनुराग चौधरी है मेरा नाम। तो मेले में क्यों नहीं गए? मेले में देखिए अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेला लगा था, किसने नहीं देखा कि वहाँ कितने लाख अभ्यर्थी आए और उनको धक्का दे कर के भगाया गया। मीडिया ने भी चलाया और विपक्ष के नेताओं ने भी चलाया, पक्ष के नेताओं ने क्यों नहीं वो दिखाया। रोजगार मेला में भी वही हाल होना है, 10,000 की नौकरी दी जाएगी, 8,000 की नौकरी दी जाएगी। विश्वविद्यालय में ही देख लीजिए तो जितने परमानेंट नियुक्तियाँ थी, गवर्नमेंट नियुक्तियाँ थी, उसको आउटसोर्स पे कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग पे कर देने के बाद 12,000 11,000 रुपये उन्हें मानदेय सैलरी दिया जा रहा है। ये कहाँ तक का न्याय? रोजगार मेले कुल मिला के आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार किया जा रहा है। बहिष्कार हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहिष्कार आम छात्र कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगा था रोजगार मेला, सभी को मार मार के वहाँ से पुलिस भगा रही थी। छात्रों ने तमाम मार्कशीट वगैरह भी फाड़ दी थी, रात में तमाम वीडियोस वायरल हुई थी। बहिष्कार क्यों कर रहे हैं रोजगार मेले का? ये तो एक अच्छी पहल है सरकार की। बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं, जो छात्र अपने ज़िंदगी भर 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए देके फीस लगा के पढ़ाई किया है, वो 8,000 10,000 की नौकरी कैसे करेगा? आप ये बताइए ना। और दूसरी चीज़, मान लीजिए हम 10,000 की नौकरी कर भी लिए तो महंगाई का क्या स्तर है? आप आटा खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं या तेल ले सकते हैं। इतनी महंगाई इतनी चरम स्तर पे है और आप 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। अगर महंगाई इतनी बड़ी है तो हमारी सैलरी भी फिर बढ़ाइए, 50,000 रुपये करिए। बिल्कुल। ये रोजगार मेले का इतना बहिष्कार क्यों, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? योजना विरोध तो भैया ये शुरुआत है, इस सरकार का युवा विरोध कर देगा। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम 27 हम कर देगा। इतनी अच्छी पहल है, तमाम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, आप लोग यहाँ से 50 मीटर दूर चल के भी नहीं जा रहे हो और बहिष्कार अलग से कर रहे हो। भैया कैसे चल के जाए? युवा का जमीर मर जाएगा तब चल के जाएगा वो। ऐसा क्यों? एक एमए कर रहा, एक नौजवान पीएचडी कर रहा, जीआरएफ की तैयारी कर रहा है, कुछ भी मान लीजिए, बीटेक कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसकी फीस दे रहा है 50,000 रुपये और 10,000 के रोजगार मेले में जाएगा? वो अपना जमीर मार के जाएगा तो जाएगा। ये सरकार सिर्फ लोगों को नौकर और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, कोई काम नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ लम्फेबाजी करना, सिर्फ अपनी तोफकी दिखाना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कोई काम नहीं। सिर्फ पुराने कामों का, जैसे कि अखिलेश जी ने जो काम कर दिया, उन कामों के फीते काट देना। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास नहीं, सिर्फ किए गए कार्यों के फीते काटे हैं, उनके किए गए विकास कार्यों के नाम बदले हैं। और एक काम, अगर 5 काम भारतीय जनता पार्टी का कोई कह दो, सांसद मंत्री से कह दो, वो नहीं गिना पाता। और अभी भाई हमारा कह रहा था कि पेपर तो लीक होते रहते हैं, तो भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूँ, पेपर तो लीक होते रहते हैं। हम लोग गांव घाट गरीब लोग हैं, गांव की पंचायतों से निकल करके, गांव की घाट से निकल करके यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ऐसे न जाने कितने नौजवान इलाहाबाद, दिल्ली और लखनऊ में पढ़े हैं। उनके घर में एक टाइम का खाना खाया जाता है, उनके घर में एक आस, एक विश्वास रहती है कि मेरा लड़का पढ़ के आएगा, IAS PCS डॉक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा। योगी सरकार उनके पीपल ले करके उनके पूरे अरमानों को मटिया मेट करने का काम करती है। बिल्कुल। तो ये युवाओं से हम बात कर रहे थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सभी ने अपनी राय रखी। पास में ही यहाँ पर रोजगार मेला लगा हुआ है, क्यों नहीं गए और क्या कुछ कहा आपने देखा, कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो रिपोर्ट आपने देखी अपनी राय भी दें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।